चलिए आज एक ऐसी दिव्य यात्रा पर चलते हैं जो हजारों साल पुरानी होकर भी आज हमारे दिलों में जिंदा है। ये कहानी है एक महापाप की, एक अटूट तपस्या की और महादेव की उस कृपा की जिसकी कोई सीमा नहीं। आइए साथ मिलकर बाबा केदारनाथ की संपूर्ण गाथा को महसूस करते हैं। लेकिन उस प्राचीन कथा में जाने से पहले क्यों ना एक आधुनिक चमत्कार से शुरुआत करें। जरा सोचिए, साल 2013 की वो भयंकर बाढ़, जब पानी का सैलाब सब कुछ बहा ले जाने को तैयार था। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था और उस विनाश के बीच ये प्राचीन मंदिर अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा। कैसे? यही वो सवाल है जिसका जवाब हजारों साल पहले के इतिहास में छिपा है। देखिए, इस चमत्कार का जो राज है ना, वो मंदिर के पत्थरों या उसकी बनावट में नहीं है, बल्कि ये छिपा है महाभारत युद्ध के बाद हुए एक बहुत बड़े पाप में। हमारी कहानी की असली शुरुआत यहीं से होती है। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध, पांडव जीत तो गए थे, पर ये कैसी जीत थी? अपने ही कुल, अपने ही गुरुओं और भाई बंधुओं का रक्त बहाकर मिली थी। इस जीत ने उन्हें हस्तिनापुर का राज तो दे दिया, पर उनके मन का चैन छीन लिया। ये एक ऐसी विजय थी जो जीत से ज्यादा एक बोझ बन गई थी। इस पाप और ग्लानि के बोझ से मुक्ति पाने का बस एक ही रास्ता था, और वो रास्ता जाता था भगवान शिव की शरण में। लेकिन महादेव, वो तो इस भीषण नरसंहार से इतने ज्यादा क्रोधित थे कि वो पांडवों को दर्शन तक नहीं देना चाहते थे। और बस यहीं से पांडवों की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा शुरू हुई। मन में पश्चाताप की आग लिए पांडव महादेव को खोजने निकल पड़े। वो काशी गए, पर शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। उनकी खोज उन्हें हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों तक ले आई, पर महादेव थे कि उनसे जैसे आंख मिचौली खेल रहे थे। वो लगातार उनसे बचते जा रहे थे। पांडवों की जिद को देखकर आखिरकार महादेव ने एक दिव्य लीला रची। उन्होंने एक बैल, यानी अपने ही वाहन नंदी का रूप ले लिया और केदार घाटे में चर रहे दूसरे जानवरों के झुंड में जाकर छिप गए। सोचा कि अब तो कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। लेकिन भक्त की आंखों से भगवान भला कहाँ तक छिप सकते हैं? महाबली भीम की पारखी नजर ने उस झुंड में मौजूद एक अनोखे और दिव्य बैल को पहचान लिया। वो तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण पशु नहीं, ये तो स्वयं महादेव हैं। और जैसे ही भीम ने उन्हें पकड़ने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, उसी पल वो अद्भुत घटना घटी जिसने पंच केदार की नींव रखी। बैल के रूप में शिव जमीन के अंदर समाने लगे। ये एक ऐसा दिव्य क्षण था जब एक भक्त के हठ और उसकी भक्ति के आगे स्वयं भगवान को भी धरती में विलीन होना पड़ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। धरती में समाते हुए शिवजी का शरीर 5 अलग अलग बेहद पवित्र जगहों पर प्रकट हुआ। केदारनाथ में उनकी पीठ यानी हंप का हिस्सा प्रकट हुआ, तुंगनाथ में उनकी भुजाएं, रुद्रनाथ में उनका मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में उनकी जटाएं प्रकट हुईं। और इन 5 स्थानों को मिलाकर ही कहा जाता है पंच केदार। पांडवों की ये अटूट भक्ति, उनकी जिद और उनके मन का सच्चा पछतावा देखकर आखिरकार महादेव का क्रोध शांत हो ही गया। उनका हृदय पिघल गया और वो अपने असली दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और पांडवों को दर्शन दिए। भगवान शिव ने न सिर्फ पांडवों को उनके पाप से मुक्त किया, बल्कि उस जगह को एक ऐसा अमर वरदान दिया जो आज भी वहां महसूस किया जा सकता है। उन्होंने वचन दिया कि केदारनाथ का ये स्थान युगों युगों तक मेरी मौजूदगी का गवाह रहेगा और जो भी यहाँ सच्चे मन से आएगा उसका कल्याण होगा। महादेव के इसी वचन को, इसी वरदान को हमेशा हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए पांडवों ने उस पवित्र स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। माना जाता है कि जो सबसे पहला मंदिर था वो तो पांडवों ने ही बनवाया। फिर वक्त गुजरा, सदियां बीतीं और मंदिर पुराना हो गया। तब 8वीं सदी में आए महान संत आदि शंकराचार्य, उन्होंने न सिर्फ इस मंदिर का फिर से निर्माण करवाया, बल्कि इसी पवित्र भूमि पर अपनी देह त्याग कर महासमाधि भी ली। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात, क्या आपको पता है कि बाबा केदारनाथ के एक नहीं बल्कि 2 घर हैं? जब सर्दियों में केदारनाथ धाम भारी बर्फ से ढक जाता है और कपाट बंद हो जाते हैं, तब बाबा की उत्सव डोली को बड़े ही आदर के साथ ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में लाया जाता है और अगले 6 महीने तक उनकी पूजा वहीं होती है। तो पांडवों के पाप से शुरू हुई ये कहानी आज के चमत्कारों तक हमें क्या सिखाती है? बाबा का वो कौन सा संदेश है जो हर युग में, हर मुश्किल घड़ी में सच साबित होता है? चलिए अब वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर।
2013 का वो चमत्कार कोई महज इत्तेफाक नहीं था। कहते हैं कि जब पानी का वो प्रलय आया तो एक बहुत बड़ी चट्टान पानी के साथ बहती हुई आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। उस शिला ने, जिसे आज लोग भीम शिला के नाम से जानते हैं, पानी के विनाशकारी बहाव को 2 हिस्सों में चीर दिया और मंदिर की रक्षा की। ये मानो महादेव के हजारों साल पुराने उसी वरदान का सबूत था। और दोस्तों, यही बाबा केदारनाथ का अंतिम और सबसे बड़ा संदेश है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जो कोई भी सच्चे दिल और अटूट विश्वास के साथ मेरी शरण में आता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ और उसके सारे कष्ट हर लेता हूँ। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये विश्वास, भक्ति और कृपा का एक जीता जागता प्रमाण है। इस पवित्र कथा से आपके दिल को सबसे ज्यादा किस बात ने छुआ? क्या वो पश्चाताप की शक्ति थी, भक्ति की जिद थी, या फिर ईश्वर का वो अटूट वादा? आपके जो भी विचार हो उन्हें नीचे कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। इस ज्ञान को केवल सुने नहीं, इसे महसूस करें और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।